वेलकम बैक टू दिस चैनल। एक प्यारी सी स्माइल हो जाए, प्यारी सी स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से, जहाँ पर हम एग्जांपल्स लेने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक्सट्रीम वैल्यू की बात करेंगे। एक्सट्रीम वैल्यू की हमारे पास होती है राजे, अब मैक्सिमम आपके पास मान लो कोई भी फंक्शन आपके पास दिया है, मान लो एफ ऑफ एक्स वाई है, इसकी या तो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू। तो जो भी आपके पास गिवन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या फिर मिनिमम वैल्यू, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन नंबर वन, ठीक है। अब सैडल पॉइंट्स क्या होते हैं? आपके पास कोई ऐसा पॉइंट राजे, मान लो कि हमारे पास अब फंक्शन एफ है, हमारे पास एक्स और वाई है, ठीक है, और एक पॉइंट मान लो मेरे पास एक्स वन कॉमा वाई वन, इसकी डेफिनेशन आपके बुक के अंदर रहेगी। तो हमारे पास x1 कॉमा वाई वन, तो हमने क्या करा, इस x1 कॉमा वाई वन को टेस्ट करा हमारे फंक्शन के लिए। इफ द गिवन फंक्शन हैज नाइदर द मैक्सिमम वैल्यू नॉर द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज सेड टू बी अ सैडल पॉइंट। तो आपकी जो रहेगी डेफिनेशन कि अ पॉइंट हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट दिस पॉइंट, हमारे पास जो भी है x1 y1, तो देन दिस पॉइंट इज सेड टू हैव अ सैडल पॉइंट। तो इसको हम सैडल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब वेक्टर फील्ड हमारे पास कैसा रहता है राजे, एक ऐसा फील्ड, मान लो उस फील्ड के अंदर आपने कोई पॉइंट एम कंसिडर करा, लेकिन वो जो पॉइंट आपने कंसिडर करा दैट इज एसोसिएटेड बाय सम वेक्टर आर प्रेजेंट देयर। तो आपके पास कोई एक ऐसा फील्ड राजे दैट इज जो हमारे पास वेक्टर फील्ड होता है उसको डिफाइन करते हैं उसकी डोमेन के अंदर, कि इफ अ सर्टेन वेक्टर, हमारे पास आर वेक्टर एम, तो ये आपका एक कोई वेक्टर है, ठीक है। इफ अ सर्टेन वेक्टर आर वेक्टर एम इज एसोसिएटेड विद ईच पॉइंट एम ऑफ द डोमेन, आपके पास जब भी आप वेक्टर फील्ड डिफाइन करोगे तो आपके पास मान लो आपने एक डोमेन डिफाइन करनी जहां से हमारा सोर्स ऑफ पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास डोमेन के अंदर क्या रहेगा कि एक आपके पास सर्टेन, मतलब एवरी टाइम यू हैव अ सम वेक्टर, लाइक आपका जो यहाँ पर आर वेक्टर एम है, तो ये वेक्टर एसोसिएट रहेगा टू ईच एवरी पॉइंट। तो हमारे पास किस के साथ रहेगा, एसोसिएट विद ईच पॉइंट एम ऑफ द, यदि आप पॉइंट एल कर लेते हो तो मान लो उसके अंदर आपका आर टू वैक्टर प्रेजेंट रहेगा वहां पर। तो एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर हर एक पॉइंट के लिए एक वेक्टर वहां पर प्रेजेंट रहता है, एसोसिएट रहता है, इज सेड टू बी अ वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो जो हमारी आज की फर्स्ट डेफिनेशन थी, थ्री डेफिनेशन जिसको हम कह सकते हैं। अब आगे मूव करते रहिए, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जो आप क्लू के लिए मैंने कंसिडर करा, लेग्रेंजियस मल्टीप्लायर। अब ये जो लेग्रेंजियस मल्टीप्लायर जी हमारे पास कैसे काम करते हैं और ये क्या होता है, लाइंस को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। जहां पर हियर वी वांट टू फाइंड, क्या फाइंड करना चाहते हैं हम, एक ऐसे पॉइंट्स फाइंड करना चाहते हैं, मान लो एक्स वाई, किसके, दैट गिव एक्सट्रीमा, जो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे, किसका राजी, एफ ऑफ एक्स वाई का, एंड सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट जी एक्स वाई इज इक्वल टू डी, वेयर डी इज अ कांस्टेंट। मान लो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, मतलब किसी किन्हीं पॉइंट के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो इसकी हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू दे दे। लेकिन जो पॉइंट है वो वहाँ कहाँ कैसे लेंगे, पॉइंट पॉइंट तो आपके पास इनफाइनाइट है, देन हाउ वी कंसीडर द पॉइंट। तो हमने इसके अंदर वो पॉइंट कंसिडर करने हैं जो साथ साथ में आपका जो जी एक्स इक्वल वाई है, जी एक्स वाई जिसको हम कॉन्स्टेंट बोल देते हैं कंडीशन की तरह, इसको भी सेटिस्फाई करने चाहिए। मतलब वो सारे पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करे हैं उनके अंदर से हमने देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज हमें मैक्सिमम देती है और कौन कौन सी हमें मिनिमम वैल्यूज देती है। तो ये आपका रहता है। और यहाँ पर क्या वो बोल रहा है कि दिस विल अकर ओनली, जी हमारे तब पास तभी अकर होगा व्हेन आपका जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है एंड ग्रेडियंट ऑफ जी आर ऑर्थोगोनल होंगे टू द गिवन कर्व जी एक्स वाई इक्वल टू डी, ठीक है। ये लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर की थ्योरी रहती है। आपका जो भी जी एक्स वाई इक्वल टू डी है, ये आपकी कर्व भी हो सकती है और सरफेस भी हो सकता है। और आपने अपना जो गिवन फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, इसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड जी की बात करें, जहाँ पर एफ जो हमारे पास है, हमने डेल ऑफ एफ एंड डेल ऑफ जी फाइंड करना है। यदि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल रहेंगे, किसके ऑर्थोगोनल आ जाए, टू द गिवन कर्व जी एक्स वाई इक्वल टू डी, तो दस डेल्टा एफ एंड डेल्टा जी आर हमारे पास कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, ठीक है। हेंस देयर मस्ट बी ए कांस्टेंट लैम्डा होगा सच दैट डेल्टा एफ इज इक्वल टू लैम्डा इनटू डेल्टा जी। तो ये एक हमारे पास कंडीशन रहेगी, ठीक है। आपके पास दो वेक्टर यदि ऑर्थोगोनल रहेंगे जी एक्स वाई को डी को, मतलब दोनों के दोनों परपेंडिकुलर कह सकते हैं हम जी एक्स वाई इज इक्वल टू डी सरफेस को, तो यदि वो दोनों किसी ए के परपेंडिकुलर तो आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अब डेल्टा एफ एंड डेल्टा यदि पैरेलल है तो उसके लिए आपके पास क्या रहता है, पैरेलल हमने कल भी बात करी थी, यदि आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल रहते हैं तो वन इज सम मल्टीपल ऑफ अदर, तो वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर हमारे पास होगा लैम्डा, सच दैट वन जिसको हम डेल्टा एफ कह सकते हैं इज इक्वल टू लैम्डा इनटू डेल्टा ऑफ जी के इक्वल होगा। एंड हियर दिस कांस्टेंट लैम्डा इज नोन एज लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर, इसको हम लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर बोल देते हैं, ठीक है। इतना हमने समझ लेना।
उसके बाद हमने वो मेन टारगेट हमारा वो पॉइंट ही फाइंड करना जो हमें मैक्सिमम मिनिमाइज आंसर देते राजे। उसके लिए करेंगे हमारे पास जो कंडीशन दी है डेल्टा एफ इज टू लैम्डा डेल्टा जी, आपने एक्स को और उसके बाद आपने इसी इक्वेशन के अंदर इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो दोनों तरफ, तो जो एक्स एक्स आएगा, और इसको बाई के साथ भी कर दो, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा बाई के साथ करने का। और जी हमारी एक्स वाली इक्वेशन जो बाई के साथ करा वो इक्वेशन, एंड जो हमारा गिवन कांस्टेंट रहता है जी एक्स वाई इक्वल डी, तो तीन इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो हमने ये जो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम करना है इन तीनों को आपस में अंदर इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि इनको सॉल्व करके एक्स और वाई के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने में हमने पॉइंट फाइंड कर लेने जहाँ से, और फिर उन पॉइंट को टेस्ट करना है कि वो हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू देंगे फॉर द गिवन कांस्टेंट जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी आज की थ्योरी थी। तो अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे इसके अकॉर्डिंग कि कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है ना जी, तो ध्यान से देखें। तो हमारी जो आज की वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगी वो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पूरी स्ट्रेटजी के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारा एफ एक्स जी फंक्शन है, और जे हमारे पास क्या है जी एक्स जो हमें कंडीशन दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ -9 है। ठीक है, और इजिकल टू 0 रखेगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, जो जो हमारे पास स्ट्रेटजी हम वही लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, तो सॉरी यहाँ पर इक्वल टू 9 था, मैंने लिखा नहीं। ओके, तो अब जो हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर है, एंड जो हमारा जी ऑफ एक्स वाई है, बिकॉज आप जी ऑफ एक्स वाई को इक्वल टू रखते हो ना कांस्टेंट, तो ये हमारा वही है जी ऑफ एक्स इक्वल टू डी, ये हमारा डी एस पर काम कर रहा है। ठीक है, तो जी एक्स वाई जो हमारे पास है इसको आप इस प्रकार से लिख लो, एग्जैक्ट 2x प्लस वाई माइनस डी इज इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास पूरा पूरा जी ऑफ जी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम चलेंगे कि आपके पास डेल्टा एफ एंड डेल्टा जो हमारे पैरेलल थे, जो हमने कंडीशन करी थी, तो यूजिंग द कंडीशन, कौन सी कंडीशन हम लगाएंगे, जो डेल्टा ऑफ एफ हमारे पास था दैट इज लैम्डा इनटू, हम ग्रेडियंट यूज करते थे, तो आई थिंक ग्रेडियंट का जो सिंबल हम यूज कर रहे थे राजी, सॉरी, ग्रेडियंट का जो सिंबल हम यूज कर रहे थे वो जे हमारा आना था, दिस इज लैम्डा इनटू ग्रेडियंट। मैंने आपको शायद यहाँ पर भी हमने गलत तो नहीं लिख दिया, एक बार मेरे को चेक करने दो, जस्ट वेट। तो ग्रेडियंट हमारे पास आना था, तो हमने यहाँ पर ग्रेडियंट लिखना था, सॉरी राजी, तो डेल लिखा गया हमारे पास, तो आप जिसको सही कर लेना सारे को, तो आपके पास ये सिंबल से रिप्लेस कर देना हर एक पॉइंट के ऊपर, सॉरी। अब ये कंडीशन में लगाने वाले हैं, एंड द कांस्टेंट हमारे पास क्या आएंगे, एंड वी गेट, अब जो जे हमारे पास होता है, जी हमारे पास होता है कर्ल वाई कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल वाई जे कैप, एंड कर्ल वाई कर्ल जेड इंटू के कैप, और एफ हमारे पास अभी कितना है एक्स स्क्वायर है जी, 2 वाई स्क्वायर है। ठीक है, लैम्डा इंटू यहाँ पर फिर से कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल वाई जे कैप, एंड कर्ल जेड के कैप, और जो जी हमारे पास वो है हमारे पास 2x है। ठीक है, प्लस वाई है और माइनस के 9 है। अब आप क्या करोगे, जहाँ पर इस नंबर को जहाँ पर लेकर चलोगे हर एक पॉइंट के ऊपर, इसको हर एक के साथ लगाएंगे इन साइड जहाँ पर, ठीक है, इसी तरफ दूसरी तरफ, जहाँ पर आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और साथ में आई कैप लग जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई आपके पास आएगा 4 बाई, साथ में जे कैप लग जाएगा, और जेड के साथ इसका 0 आएगा, तो वो हम लिख नहीं रहे। ठीक है, तो आपका 0 इंटू के कैप आ जाएगा। दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ भी सिर्फ सेम ही चलेगा हमारे पास, ये जहाँ पर अंदर चला गया तो ये 2 आई कैप हो जाएगा, फिर वाई का आपके पास करोगे तो बाई से तो 1 आ जाएगा, तो 1 जे कैप आ जाएगा, और फिर आपका फिर से 0 रहेगा के कैप, और जी हमारे पास 2x आई कैप 4y जे कैप, और दूसरी तरफ देखेंगे तो 2 लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस सिंपल लैम्डा इंटू जे कैप, आप दोनों को इक्वेट कर दो जी, तो 2x आपका 2 लैम्डा के इक्वल आएगा, तो विच इम्प्लाइज इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, 2 लैम्डा इज इक्वल टू दिस, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू लैम्डा हमारे पास आ गया नंबर 1, एंड सेकंड जो हमारे पास है जी 4y इज इक्वल टू लैम्डा, ये दूसरी कंडीशन बनेगी। तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लैम्डा की वैल्यू जहाँ पर पुट कर दो, हमने एलिमिनेट करना होता है लैम्डा को, ठीक है, बिकॉज ये हमने खुद से सिलेक्ट करा था, तो वी गेट 4 जो बाई हमारे पास इज इक्वल टू एक्स नंबर 3 बन गया। अब जो x की वैल्यू 4 बाई आ चुकी, हमें तो एग्जैक्ट पॉइंट फाइंड करना, तो आप किसके पास चलेंगे, अपने कांस्टेंट के पास चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो कांस्टेंट था
जिसको आप कंसिडर कर सकते हो कांस्टेंट हमारे पास क्या था, एंड वी हैव जो भी आपका था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था। तो जहाँ पर आपने क्या x की वैल्यू पुट कर देनी, ठीक है, इसको आप 4 कह सकते हो फ्रॉम 3 एंड 4। तो जब आपका x की वैल्यू पुट करो तो आपका 8y बन गया प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो 9y इज इक्वल टू 9 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू आपका 1 रहेगा एंड 3 इम्प्लाइज, तो 3 के अंदर y पुट करो तो x आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जो आपके पास एक ही पॉइंट हम लोगों के सामने आ रहा है निकल कर, एक ही पॉइंट आ रहा है, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। तो यही हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा होगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, गिवन f के अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास f के अंदर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, तो हमारा जो पॉइंट था वो x स्क्वायर था, वो 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास 16 प्लस 2 आपके पास 18 आएगा और ये हमारी मिनिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या होगा, तो देयरफॉर जो हमारा 18 होगा ना, इज द मिनिमम वैल्यू, इज दी कम से कम सबसे कम वैल्यू यही है कि मिनिमम वैल्यू रहेगी ऑफ f की, ठीक है, ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन f, और ये कंस्ट्रेंट रहेंगी सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट, जो भी आपको कंस्ट्रेंट गिवन दिया हुआ है उसके साथ ये दोनों को क्या कंपेयर करना है, ठीक है। अब कहने की बात यह है कि जो 18 आ गया, हमें कैसे लगता है कि ये हमारा 18 आ गया। अब देखो जो आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, मान लो जी आपका y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x है। यदि आप जहाँ पर x को 0 पुट कर देते हो तो y की वैल्यू आपके पास 9 आएगी, x को 1 पुट कर दो y आपका 7 रहेगा, x को 2 पुट कर दो तो आपका y रहेगा 2 to 5 रहेगा, x को 3 पुट कर दो तो आपका जहाँ पर 3 to the 6 तो जी आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। y को x को आप पुट कर दो राजे 4 पुट कर दो तो ये आपका 1 रहेगा। और देखो आपके पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ गए, फिर माइनस में भी चले गए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो इस कांस्टेंट को फॉलो सेटिस्फाई करते हैं। अब इन सभी पॉइंट के लिए यदि आप f की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो जब आप 0,9 की बात करो, ठीक है, एफ एक्स आपको पता ना, जहां पर देता हूँ साइड के ऊपर एक्स के प्लस 2y क्या था। अब ये जो 0,9 यहाँ पर पुट करेंगे तो 9 9 आप 81 आ जाएगा, 81 इंटू 2 आपका ये 162 चला जाएगा, ठीक है। यदि आप f को 1,7 पुट करेंगे तो जहाँ पर 1 आएगा, 49 इंटू 2 आपका फिर से 98, तो आपका ये 90 कुछ इस प्रकार से आएगा। एग्जैक्ट मेरी मिस्टेक मत निकालना, तो मैंने अभी थोड़ा सा जल्दी से कर रहा हूँ। तो 7 का 49 आएगा, डबल करेंगे 98 आ जाएगा, प्लस 1 99 आ जाएगा। यदि आप 2 5 को ट्राई करेंगे तो 2 5 का भी आपके पास राजे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एंड यहाँ पर 5 का 25 होगा, 25 इंटू 50 तो ये आपका 54। तो आप देख रहे होंगे कि जब हम ये सारे के सारे पॉइंट पुट करें तो हमारा सबसे ज़्यादा कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, लेकिन जैसे आप इसके अंदर 4 1 पुट करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 18, एंड दैट वाज द मिनिमम आंसर, तो वो आपका मिनिमम आंसर रहेगा। अब कुछ बच्चे सोच लो कि आप इसके अंदर क्या पुट करो, हमने क्या करा, एक्स को 0 1 2 3, यदि आप एक्स को मान लो 5 पुट कर रहे हो तो यदि आप 5 पुट करें तो आपका -1 आ जाएगा। अब इसके ऊपर भी आप अपना आंसर जज कर लो कितना आएगा, एफ के अंदर 5 -1 के, तो 5 का स्क्वायर 25, वहाँ पर प्लस, तो फिर ये आपका 27 रहेगा। तो आपका इन सारे नंबर्स के ऊपर जो इस कांस्टेंट को सेटिस्फाई करते हैं, उन सभी पॉइंट के अंदर से हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट, देखो मैक्सिमम से हम कह नहीं सकते, मैक्सिमम तो आप अभी और आगे जाएंगे तो आपके पास चलते ही रहेंगे, ठीक है, वो आपका कोई नहीं, लेकिन आपको जो मिनिमम पॉइंट है वो 4 1 के ऊपर बन रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये था, ठीक है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल थी, हमने मैक्सिमम और मिनिमाइज करा। तो कल हमने करा था क्वेश्चन कितने नंबर तक करे थे, आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है। तो हमारे बच्चे जो नेक्स्ट एग्जांपल रहेगी वो क्या हमारे पास, कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट एबीसी हमने फाइंड करनी है, कहाँ पर, सो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, इसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो एट 1 to -1 के ऊपर हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमें दिया हो 64 एंड इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू जेड एक्सिस। अरे भाई इसके अंदर समझो एक बात क्या कह रहा है, कि एक तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करेगा, डेल ऑफ फाई हमने निकालना, इस पॉइंट के ऊपर 1 to -1 के ऊपर निकालेंगे, और उसके बाद जो हम निकाल लेंगे उसकी जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, मतलब उसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रहेगा वो आपका 64 आएगा। वो किस डायरेक्शन के अंदर है, पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो जो हमें दिया हुआ है पैरेलल टू जेड एक्सिस मीन हमारा क्या रहेगा, अब वो एक्स और वाई का जो ऑप्शन, अब आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ करना कैसे, हर एक स्टेप को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जितना आता उतना करेंगे, जितना समझ लगा उतना करेंगे। तो पहले तो डायरेक्शन डेरिवेटिव करेंगे, हम जो गिवन है राजे वो है हमारे पास ए एक्स वाई स्क्वायर है, बी वाई जेड है, सी जेड स्क्वायर एक्स क्यू है। तो आप सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालोगे तो डेल ऑफ जे हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे। अब जे हमारे पास आपको पता है क्या होता है, कर्ल वाई कर्ल एक्स आई कैप होता है, इसके अंदर हम स्टेप मार्किंग मतलब स्टेप वाइज कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा रहेगा इजी, और जो चेक करेगा उसको भी लगेगा कि बच्चे को थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, और हमें भी हमारा कॉन्फिडेंस मिलेगा जब हम 2 3 लाइनें लिख पाएंगे। अब हर एक को करना, ठीक है।
अब इसको आप अंदर लेकर जाओगे जहाँ पर भी, तो पहले आप इसका x के साथ करेंगे तो राजी जी आपका x के साथ a वाई स्क्वायर निकल कर आएगा जहाँ से, और जहाँ से आपके पास आएगा, मैं निकाल देता हूँ, 3c एक्स स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर निकल आएगा, साथ में आई कैप लग जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप y के साथ करोगे राजी, तो आप जहाँ जहाँ से आपका 2a एक्स वाई आ जाएगा, जहाँ से y के साथ करेंगे तो आपका वी जेड आ जाएगा, साथ में जे कैप रहेगा। अब जब आप z के साथ करेंगे तो जहाँ से आपका z के साथ आ जाएगा बी वाई, एंड जहाँ से 2c एक्स क्यूब जेड आ जाएगा इंटू के कैप आ जाएगा। तो ये तो हमारा ये डेल ऑफ फाइव बन गया, लेकिन हमें जो डेल फाइव कहा गया है वो 1 2 -1 पर का, मतलब x की वैल्यू 1 y की 2 और -1 पुट करनी। तो देखो जहाँ पर a है तो y की वैल्यू जैसे आप 2 पुट करोगे तो स्क्वायर 4 आ जाएगा, जहाँ पर 3c ऑलरेडी है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आ गया, z की 1 -1 करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, आई कैप 2। उसके बाद हमारे पास है a, और x हमारे पास कितना है राजी 1 है, और y कितना हमारे पास 2 है, प्लस v इंटू माइनस का 1 इंटू जे कैप, और यहाँ पर b इंटू हमारे पास y की वैल्यू 2 है, एंड फिर से हमारे पास 2c, और x वैल्यू हमारे पास 1 है राजे, और z हमारे पास -1 इंटू के कैप। तो ये आपका बन जाएगा राजे जहाँ से हमारे पास 4a प्लस 3, ठीक है, आई कैप, ओके। और जहाँ से हमारे पास आएगा 4a माइनस बी, जैस ये हमारे पास आ गया जी कैप, और 3 के साथ c भी था यहाँ पर, ठीक है, c पॉइंट, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2b एंड माइनस का 2c, ये के कैप हमारे पास आ जाएगा, एंड दिस इज अवर डेल ऑफ फाई, जो हमारा डेल ऑफ फाई है, डायरेक्शन डेरिवेटिव है। अब इसकी मैक्सिमाइज की वैल्यू बात करनी है, वैसे तो जो आपका फंक्शन होता है डायरेक्शन डेरिवेटिव है वो मैक्सिमम होता है अलॉन्ग द नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, अलॉन्ग द नॉर्मल टू द सरफेस वो मैक्सिमाइज रहता है। लेकिन इस केस के अंदर उन्होंने हमें दिया हुआ है कि आपका जो मैक्सिमम रहता है वो पैरेलल टू जेड एक्सिस रहता है, ठीक है। तो वो लाइन हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमें गिवन क्या है, सिंस हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, ठीक है, वो कैसा है राजे, इज गिवन टू मैक्सिमम, इज गिवन टू बी मैक्सिमम, इज गिवन टू बी मैक्सिमम है हमारे पास, कैसे राजे, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन जो कि आपके पास कैसी है, पैरेलल टू जेड एक्सिस है। पैरेलल टू जेड एक्सिस जब आप लेंगे तो इसका मीनिंग आपका जो डेल फाइव वो सिर्फ के कैप के अलॉन्ग कुछ आपको देगा, मतलब सम मल्टीपल ऑफ के कैप होगा। इसका मीनिंग आई और जे कैप का जो कॉफिशिएंट है वो तो जीरो होने चाहिए जहाँ पर, इसका मीनिंग क्या होगा, तो देयरफॉर जो भी आपके पास राजी कॉफिशिएंट होगी, जो भी कॉफिशिएंट होगी आपके पास ऑफ आई कैप एंड जे कैप वो सेपरेटली जीरो होंगे, ठीक है, शुड भी होने चाहिए, शुड बी सेपरेटली जीरो, शुड बी सेपरेटली जीरो, एंड जो कॉफिशिएंट रहेगा आपके पास, एंड कॉफिशिएंट ऑफ के मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड जो कॉफिशिएंट आपके पास रहेगा ऑफ के क्या वो पॉजिटिव आना चाहिए, बिकॉज आपको करना क्या, आपको करना क्या, आपको मैक्सिमाइज आंसर देना, ठीक है। और आपको पॉजिटिव क्यों बोला, क्योंकि आपको पैरेलल टू जेड एक्सिस जाना है, वो नेगेटिव रहेगा तो राजा फिर तो आपका पैरेलल टू माइनस जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो जेड एक्सिस के पैरेलल करना, तो मेरे अकॉर्डिंग ये हम बात करिए, ठीक है। तो देखो फोर हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा कॉफिशिएंट ऑफ और आई जे हमारा जीरो होना चाहिए, तो हम वापस जाके इन दोनों के कॉफिशिएंट निकालेंगे, तो हमारा 4a प्लस 3c ये भी जीरो होना चाहिए, 4a माइनस बी जीरो, एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो हमारा जो है आंसर 4a प्लस 3c, तो ये हमारा जीरो होना चाहिए, ठीक है, नंबर 1 कर सकते हो। जो सेकंड हमारे पास आ रहा था 4a जहाँ से माइनस बी, ये आपके पास जीरो होना चाहिए, एंड नंबर 3 2b माइनस 2c ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर 3। अब साथ में आपको ये भी दिया होगा आपका जो मैक्सिमम है, ऑल्सो जो मैक्सिमम आपके पास मैग्नीट्यूड आ रहा है राजी, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपके पास है ऑफ डेल ऑफ फाइव, वो कितना है राजी, तो 64 है। अब देखो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हो प्यारे बच्चों, आपके पास मान लो जी तो सिर्फ इस प्रकार से है, मान लो जी हमारे पास है सी इंटू के कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो आएगा आपके पास अंडर ऑफ सी स्क्वायर, वो कैंसिल करके सी आ जाएगा जो हमें दिया हुआ। इसका मीनिंग क्या रहेगा, अब सी आपका क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ के कैप इस केस के अंदर, तो जो आपका कॉफिशिएंट ऑफ के कैप है वो आपका 64 हमें पहले से दिया हुआ, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, तो देयरफॉर जैसे मैंने जी लाइन लिख दी जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस लाइन के बाद आपने लिखना है, तो देयरफॉर जो आपका जी जो आंसर आ रहा है 2 इंटू बी माइनस सी कॉमन लिए, ये हमारा 64 होना चाहिए,
एंड बी माइनस ये आपके पास 32 होना चाहिए, नंबर 4 इसको कह सकते हो, ठीक है। अब आपने इन इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है, ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप 1 माइनस 2 कर दो राजे, 1 जो आपके पास है, जब आप 2 माइनस 1 कर लो, कुछ भी कर लो, 1 माइनस 2 कर लो, 1 माइनस 2 करेंगे तो आपका 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, एंड आप 3c और जो b आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास जीरो आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। एक तो जो आपके पास ये जीरो है, और एक हमारे पास जहाँ से जी देखो b माइनस सी आपका बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो जहाँ से, जी इसको आप 5 कर लो, फिर आप क्या करोगे, मान लो कि हम क्या करने वाले हैं, 5 में से माइनस करने वाले हैं किसको, 4 को, तो ये आपका 3c प्लस बी आ जाएगा। फिर जब हम माइनस करें तो बी आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आपका एक तरफ तो 4c आ जाएगा और दूसरी तरफ आपका माइनस का 32, तो वहाँ से आपकी c की वैल्यू माइनस की 8 आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे राजी आप c की वैल्यू -8 निकाल लोगे, तो c को आप जहाँ पर पुट कर दो -8, तो जो +8 और दूसरी तरफ जाके आपका b दे देगा, ठीक है। तो आप फोर्थ इक्वेशन के अंदर से जो हमने लिखा हो b c = 32, तो b -8 = 32, और जहाँ से b प्लस आ जाएगा और दूसरी तरफ जाके आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 8। तो इसको आप जैसे निकालोगे तो जो आपका b की वैल्यू 24 रहेगी, ठीक है। अब हमारा a रह गया एक सिर्फ, ठीक है। तो आप a भी निकाल सकते हो कहीं से, मान लो आपने जहाँ से निकालना है a, ठीक है, तो जहाँ से निकाल लो आप, 4a प्लस 3c 0 था, तो 4a एज इट रहेगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो -8, तो ये आपका 24 बन जाएगा। तो ये आपका दूसरी तरफ जाके 24 हो जाएगा, और a की वैल्यू आपके पास 24/4 आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर a 6 है, b हमारे पास 24 है, एंड c = -8 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो इसके आंसर रहेंगे, तो ये हमारे आंसर रहेंगे कब, जब आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई हमें दिया होगा कि वो मैक्सिमम है और पैरेलल टू जेड एक्सिस है, एंड साथ में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 64 है। तो ये इसका अंदाज था करने का, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, हमने डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाला, उस पॉइंट के ऊपर निकाला जिसकी बात करी थी, जो कंडीशन हमें बताई गई थी वो हमने जहाँ पर जेड एक्सिस के इम्प्लीमेंट कर दिए, उसके पैरेलल जब करना था तो आई और जे का तो हमें जीरो करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने हमें सेपरेट करा और फिर उसके ऊपर मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड की कंडीशन लगाई, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर सामने आ चुके हैं, ठीक है। इसे ध्यान से करना, समझना स्टेटमेंट के अंदर क्या रहता है उसको ब्रेक कीजिए हल्के हल्के से। आप पूरी स्टेटमेंट को सोचेंगे कि सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, भूल जाइएगा। जितना समझ लगा, जितना आप लिख सकते हो आप उतना लिखो उसको, ठीक है। तो हर एक कड़ी जो अपने आप जुड़ती चली जाएगी, ठीक है। तो एक अच्छी एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड करते, जो हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी वो देते हमारे पास कैसी है, सेम एग्जाम्पल होगी, ठीक है। तो हमारे पास फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव कह रहा है और फंक्शन का एट पॉइंट P1, 2, 3, ठीक है। अब इसकी उसने बोला कि इसके पॉइंट के ऊपर आप डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करो, फिर वो कह रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन PQ, फिर Q पॉइंट हमें दे दिया, फिर बोला उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ डायरेक्शन डेरिवेटिव की कितनी आएगी 1, 2, 3 के ऊपर। तो मेरे को जितना दिखाई दे रहा है कि मेरे को डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है सबसे पहले, ठीक है। तो हमें जो गिवन है वो हमारे पास है x² है, ज़्यादा हम नहीं सोचेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा डेल ऑफ फाई, वो रहेगा आपके पास, मैंने आपको बताया था कैसे आ जाएगा हमारा, कर्ल वाई कर्ल एक्स आई कैप आ जाएगा, कर्ल वाई। हम हर एक लाइन को सेम ही प्रोसीजर के अंदर रखेंगे सो दैट कि ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें ना हो, ठीक है। सो जी हमारा x² है, y² है एंड 2z, ठीक है। इतना तो हमने यहाँ पर कर लिया। अब इसको कर देते हैं हर एक को, आप इसको जब x के साथ करेंगे तो जो आपका 2x आ जाएगा, साथ में i कैप लग जाएगा। जब इसको y के साथ करेंगे तो 2y आ जाएगा, साथ में j कैप आ जाएगा। जब इसको z के साथ करेंगे तो 2 × k कैप आ जाएगा। तो ये हमारा डेल ऑफ फाई था, ठीक है। अब इस डेल फाई को हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है एट द पॉइंट 1, 2, 3 के ऊपर। इसका मीनिंग x की वैल्यू हम 1 पुट करने वाले हैं और साथ में i कैप रहेगा, एंड y की वैल्यू हम 2 पुट करने वाले हैं, जे कैप रहेगा, और z तो हमारे पास है ही नहीं। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, 2 i कैप बन गया, 2 to 4 j कैप बन गया, एंड ये हमारा k कैप है। तो ये तो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर, और हमने क्या करना, मैंने ये बीच वाले स्टेप को छोड़ रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट p। अब जो p पॉइंट के ऊपर हमने जो निकाला है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी वो भी बता देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मीन हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। अब सिंपली हम करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू, स्टेटमेंट को समझ रहे हैं सब, ठीक है, ब्रेक कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो हमारे पास फाई है एट पॉइंट P1, 2, 3, तो जो हमारे पास कैसी रहेगी, इज इक्वल टू इतना, बिकॉज जो हमने ये निकाला था ना, ये उसी पॉइंट के ऊपर निकाला था, इसका हमने मॉड निकाल देना। ये हमारे पास 4 j कैप था, और प्लस हमारे पास क्या था राजे, यहाँ पर 12 नहीं बन रहा, हमारे पास 4z है,
तो जो हमारे पास टू, ओ यार जैसे हमने स्टेटमेंट थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, लग दी मेरे को लगता। यहाँ पर 2z² था, सॉरी 2z² था, यहाँ पर 2z² था, 2z² था, तो ये हमारा यहाँ पर 4z हो जाता, हमारा 4z हो जाता। और इसका मीनिंग हमारे पास जब आप इसका कर देते हैं कहाँ, z को 1 पुट करते, जो हमारे पास आ जाना था, z को 3 पुट करें ना जहाँ पर हम 3, तो ये आपके पास 12 का k कैप आना था, ठीक है। तो जो हमारे पास 12 का k कैप, सॉरी सॉरी, तो जो हमारे पास प्लस है 12 k कैप। अब मैग्नीट्यूड आपको पता ही कैसे निकालना होता, कॉफिशिएंट को स्क्वायर 2 की स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 की स्क्वायर कर देंगे, प्लस 12 की स्क्वायर कर देंगे, तो 2 की स्क्वायर आपका 4 रहेगा, प्लस 16 प्लस 144। जब आप इसको ऐड करोगे भाई साहब, तो हमारे पास ये आ जाएगा 164, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है 164। अब जो 164 है, यदि आप उसके फैक्टराइजेशन करोगे तो ये हमारे पास 4 × 41 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो आएगा 2 × 41, तो ये एक पार्ट कर दिया। अब सेकंड में बोला था कि इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, तो वो भी हम देख लेते हैं कि नाउ हमारे पास पी पॉइंट कितना है 1 2 3 है, एंड क्यू पॉइंट हमारे पास कैसा था 5, 0, 4 था। यदि हम पी क्यू वैक्टर की बात करें, वेक्टर की बात, तो ये हमारे पास कैसा रहता है राजे, ये जो 5 है मतलब -1 × i कैप रहता है, 0 -2 इंटू मतलब आपका जो भी पोजीशन वेक्टर क्यू का रहता है माइनस आपने पोजीशन वेक्टर पी करते रहना, ठीक है। तो जे कैप आ जाएगा, एंड 4 - 3 इंटू आपका के कैप आ जाएगा। तो जो भी आपका पी क्यू वैक्टर आएगा राजे, वो 5 - 1 तो 4 i कैप आ जाएगा, और जहाँ पर आपका माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2j कैप, और फिर प्लस आपका के कैप आ जाएगा। अब आपका हमारा पी क्यू वेक्टर तो आ चुका है, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर वापस चलते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू, तो पी क्यू हमने फाइंड कर लिया। अब इसकी डायरेक्शन के अंदर हमने फाइंड करना हमारा जो क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसकी डायरेक्शन के अंदर देखो राजी, जब भी आप किसी डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड करना चाहते हो किसी भी डायरेक्शन के अंदर ए कैप, तो वो आपका कैसे आता है, वो आपका डेल फाई डॉट ए कैप आता है। मतलब आप डेल फाई तो आपके पास है, आप उसको ए कैप को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज द डायरेक्शन डेरिवेटिव इन द गिवन लाइन, वो उसका आंसर आ जाएगा उस डायरेक्शन के अंदर। और जब आप इस प्रकार से करते हो ए वेक्टर, अब आपको बोल रहा है कि आपने किसका कैसे करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू। जब आप किसी की डायरेक्शन में जाएंगे तो आप क्या करोगे, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे उस डायरेक्शन के अंदर, उसको हम लेकर आएंगे और उसको हम हमारी डेल फाई से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने डायरेक्ट पी क्यू से नहीं करना, उस डायरेक्शन के अंदर हमने यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ए कैप, जिसकी डायरेक्शन वही रहेगी लेकिन वो यूनिट वेक्टर होगा, वो निकालेंगे, उसको डेल फाई से मल्टीप्लाई करना। ये बात ध्यान में रखना कि यूनिट वेक्टर के ऊपर काम किया जाएगा, ऐसे हवा के अंदर काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो जहाँ पर हमने लेट करा कि हमारे पास जो ए कैप है वो हमारे एक यूनिट वेक्टर है, वी यूनिट वेक्टर, ठीक है। हमने एक यूनिट वेक्टर कर लिया और डायरेक्शन वही रखनी है। इन दी डायरेक्शन हमारे पास कैसी आ जाएगी राजे, इन द डायरेक्शन पी क्यू वेक्टर, वही डायरेक्शन रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो देयरफॉर आपका जो ये यूनिट वेक्टर रहेगा तो ये कैसे आएगा, पी क्यू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। अब पी क्यू वेक्टर बेटा अभी हमने फाइंड करा था, कितना था 4i - 2j प्लस के, 4i - 2j प्लस के कैप, और मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 की स्क्वायर 16, 2 की स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये आपका 21 आ रहा है नीचे, तो 1/√21 आ रहा है, इंटू आपका 4i - 2j प्लस के कैप आ रहा है, तो ये हमारा ए कैप वेक्टर आ गया। तो जो हमने फाइंड करना है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फॉर रिक्वायर्ड जो भी हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू डेल फाई रहेगा डॉट ए कैप। डेल फाई आप लोगों ने पहले से निकाल रखा है, कितना था ऊपर हमारे पास 2i प्लस हमारे पास था 4j कैप प्लस 12 के कैप डॉट 1/√21 इंटू 4i - 2j प्लस के कैप। अब ये जो कांस्टेंट है ना, आप इसको बाहर निकलो, इन साइड आपके पास j और j बचेगा डॉट प्रोडक्ट, तो i को i के साथ कर लो, 2 × 4 आपका 8 आ जाएगा, माइनस के 8 आ जाएंगे, फिर 12 आ जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल, तो आपका 12/√21 आपका आंसर आएगा जहाँ से। तो ये हमारा पार्ट हो चुका। तो इसके अंदर हमें राजे 3 स्टेप कहे गए थे, एक तो हमने गिवन डायरेक्शन के अंदर फाइंड करना था, एक हमने सिंपल डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना था इस पॉइंट के ऊपर, और एक हमने क्या करना था इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी
मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। तो ये 3 पॉइंट की बात करी गई थी इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। तो होप सो ये हर एक स्टेप आपको समझ में लग गया होगा और ये एग्जांपल अभी आपको आ गई होगी, ठीक है। इसकी एक बार प्रैक्टिस करना, रिवीजन करते रहना, तो ये आपको क्लियर रहेगी। और रिवीजन करते टाइम आपने इसको ब्रेक करना है, की पॉइंट हल्के हल्के से की पॉइंट रखने हैं और वैसे इनको याद रखना है, ठीक है। ऐसे हम ऐसे नहीं याद होगी तो की पॉइंट्स आप बना कर रखेंगे कि इतना पार्ट हमने ऐसे करना और फिर इतना पार्ट हमने ऐसे करना, तो की पॉइंट की हेल्प के साथ हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको देखते हैं कैसे करना है। अभी हमें दिया होगा कि फॉर द फंक्शन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपने करना मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस कर रहा है और एट दिस पॉइंट के ऊपर। तो यदि आप इस लाइन को छोड़ देते हैं, मतलब ये तो एक तरह से डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि डेरिवेटिव मेकिंग एन एंगल विद द पॉजिटिव, यदि इसको छोड़ देते तो हमने क्या करना है एक्चुअल में डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना और इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना। तो ये हम इतना स्टेप तो पहले करेंगे, ठीक है। तो हमें जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं। आपको गिवन है हमें एफ इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब आपने जो इसका करना है डेल ऑफ फाई एफ, वो आपका रहेगा, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट कर देता हूँ। यहाँ पर आपका एफ रहेगा आई कैप और यहाँ पर एफ इंटू हमारा वाई रहेगा जे कैप। जेड आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज जेड वाला तो हमारा है नहीं, तो वो जीरो आएगा, तो आप दो ही लिख सकते हो, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं भाई साहब इसको। जब आप एक्स के साथ करेंगे डेरिवेटिव क्या आएगा, तो ये हमारा जो डेरिवेटिव आएगा नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आपकी होल स्क्वायर, और फिर आप इसको एज इट रखेंगे तो वाई का जीरो आ जाएगा, फिर माइनस वाई रखेंगे तो डिनोमिनेटर का आपका 2x आ जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से आएगा आई कैप, मतलब ये तो सिंपल डेरिवेटिव है। आप इसके अंदर तो किंतु हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आप हर एक बच्चा आप में से इसको कर पाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है, सिंपल। और ये जू ओवर बी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जहाँ पर हमने वाई के साथ करना है, तो न्यूमिनेटर आ गया और इसका डेरिवेटिव हमारा 1 बन गया, ठीक है। फिर माइनस वाई करेंगे और इसका करेंगे तो टू वाई स्क्वायर हमारे पास 2y आ जाएगा, तो जे कैप आ गया। तो जो बचा हमारे पास 2xy ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर 2 आई कैप आ गया। और जहाँ से आप दिख रहा है जब इसको ओपन करेंगे ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की स्क्वायर इंटू जे कैप बन जाएगा। ये हमारा क्या है डेल ऑफ एफ है। लेकिन हमें 0 1 के ऊपर निकालना है, तो जो हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव है एट 0 1, जैसे आप एक्स को 0 पुट करोगे ना जहाँ पर सब कुछ 0 हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर 0 पुट करेंगे 0 करेंगे तो जहाँ पर माइनस का 1 आएगा नीचे 1, तो जो आपको माइनस जे कैप आ जाएगा सामने, ठीक है। तो माइनस का जे कैप हमारे सामने, तो इतना तो आसान था। तो ये एक चीज़ तो हर एक के अंदर कॉमन आ रही है ना, वो तो हम करने वाले हैं। अब दूसरा देखो कि हमें ए कैप चाहिए, एक यूनिट वेक्टर हमें चाहिए, भी यूनिट वेक्टर होगा हमारे पास जो कि अलोंग द मेकिंग एन एंगल। तो जहाँ पर जो भी हम लेने वाले हैं वो किस प्रकार से चलेगा, यूनिट हमने लेट करा कि एक आप भी है यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन कैसी आएगी, जो कि हमारे पास इस ऐसी डायरेक्शन आ रही है, इस ऐसी लाइन के अंदर चल रहा है जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो आपके पास जो रहेगा, तो देयरफॉर हम लेट कर लेते हैं, देयरफॉर लेट हमारा जो ए कैप है बी यूनिट वेक्टर, ठीक है, बी यूनिट वेक्टर हमारे पास। और किस प्रकार से अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, किसके साथ, विद द एक्स एक्सिस, ठीक है, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रही है। इस प्रकार से हम करें तो देयरफॉर आपका जो ए कैप आएगा राजे वो आएगा कॉज ऑफ थीटा आई कैप प्लस आपका जो साइन ऑफ थीटा है वो आ जाएगा जी कैप। इस प्रकार से आपका आ जाएगा, ठीक है। वैसे आपका रहता है जी आपका एक्स मतलब एल इंटू आई कैप रहता है, एम इंटू जे कैप रहता है और एन इंटू के कैप रहता है। इस प्रकार से होता है, ठीक है। एल आपका आंसर आ जाता है, तो कितना एंगल जहाँ पर फॉर्म करेगा। तो वैसे भी आपको पता कि हमने वेक्टर के अंदर करता है ना, जब आप किसी वेक्टर को रिजोल्व करते हैं जहाँ पर थीटा, तो उसका जो एक्स एक्स के साथ एंगल रहता है वो कॉस थीटा चलता है कॉम्पोनेंट, जो आपका ऊपर चलता है वो चलता है साइन ऑफ थीटा चलता है, ठीक है, साइन ऑफ थीटा। जैसे यहाँ पर 30 तो ऊपर कॉस्ट ऊपर चलेगा साइन थीटा, तो ये उसके कंपोनेंट आ जाएंगे, आई के लॉन्ग कितना चलेगा और जे के लॉन्ग कितना चलेगा। तो ये हमारे पास आई कैप आ गया, कॉस 30 की वैल्यू रहती है √3/2 आई कैप, और जे की यहाँ पर रहती है 1/2 इंटू जे कैप रहती है। यदि आप इनका मैग्नीट्यूड चेक करेंगे तो वो आपके पास 1 बनेगा, आप चेक कर लो, चाहे इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 3/4 प्लस 1/4 तो आपका 4/4 1 रहेगा, तो जो आपका अपने आप यूनिट वेक्टर चल रहा है, ठीक है। अब तो सिंपल सा काम रह जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड जो भी हमारा डायरेक्शनल
डेरिवेटिव रहेगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ इंटू ए कैप। ठीक है, डेल एफ अभी हमने निकाला था पीछे, वो आपका माइनस जी आ रहा था, अब डॉट प्रोडक्ट आ गया आपकी इसके साथ √3 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। तो आपका यहाँ से -1/2 आ जाएगा आंसर सॉल्व करके, बिकॉज आई वाला तो है ही नहीं, जीरो है तो जीरो आ जाएगा, और जे को करेंगे तो -1 इंटू 1/2, तो आपका -1/2 आ जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड डायरेक्शन डेरिवेटिव था, जो कि आपकी उस डायरेक्शन के अलोंग था जो हमें बताई दी थी। तो इतना ही इसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं, या फिर अभी और एग्जाम्पल देखते हैं कौन से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आपके लिए तो एक और अच्छी एग्जांपल आपके लिए जहां पर ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से करते हैं इस एग्जांपल को, और ये आज की इस लेक्चर के अंदर हमारी लास्ट एग्जांपल रहेगी। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास क्या है, फाइंड करना है डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट। अब इतना ही करो। ठीक है, पहले तो इतना ही करो, आगे तो स्टेटमेंट पढ़नी ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए आगे, हम 2 और 3 मार्क्स का जहां से निकालेंगे 1 और 2 मार्क्स का। तो हमारे पास गिवन क्या है, एफ है x² y² एंड z²। ठीक है, जहां से ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो देयरफॉर आपका जो डायरेक्शन डेरिवेटिव रहेगा राजे, वो आ जाएगा, आपको पता ही है क्या करेंगे आप, कर्ल एफ वाई कर्ल एक्स इंटू आई कैप, कर्ल एफ वाई कर्ल वाई इंटू जे कैप, एंड कर्ल एफ वाई कर्ल जेड इंटू के कैप। वाजिब वाह, पहले एक्स के साथ करेंगे तो 2x y² z² आई कैप आ जाएगा, फिर वाई के साथ करेंगे 2x² y z² जे कैप आ जाएगा, और फिर करेंगे 2x² y² और z इंटू के कैप आ जाएगा। ये हो गया। हमने तो फाइंड करना है इस पॉइंट के ऊपर 1 1 एंड -1। तो जहाँ पर जब आप 1 1 करोगे तो इसको -1 करो तो जो सिंपली 2 आई कैप आएगा। जहाँ पर x को 1 करा, y को 1 करा, z को -1 करा, तो फिर से ये 2 जे कैप आएगा। लेकिन अब की बार जब आप करोगे x को 1 y को 1 और z को -1, तो ये आपका -2 के कैप आएगा। तो ये तो हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव बन भी गया। इतना काम तो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अब कर्व कैसी है, कर्व जो आपके पास हो उसका x क्वाड्रेंट इतना है, y इतना, z इतना। तो ये जो भी कर्व हमारे पास आएगी, लाइक ये कोई भी कर्व, अब कर्व के अलोंग नहीं करना, इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, मतलब उस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है, उसके कर्व की जो भी आपकी टेंजेंट रहेगी उस टेंजेंट की डायरेक्शन के अंदर फाइंड करना। अरे प्यारे बेटा, टेंजेंट कैसे निकालते हो, आपके पास कोई भी पॉइंट आप निकालो, उसके ऊपर आर वेक्टर निकालो, तो आप उसका डेरिवेटिव कर लो फाइंड। तो जो भी आपकी स्लोप रहती है dr/dt, दैट इज अ टेंजेंट वेक्टर। हम टेंजेंट वेक्टर निकाल लेंगे किसके ऊपर, t = 0, फिर उसी डायरेक्शन के अंदर हम हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने टेंजेंट वेक्टर निकालना, उसके लिए हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसको, आर वेक्टर को। और आर वेक्टर कैसा होता है, xi yj प्लस जेड के कैप होता है। यदि हम उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लें किसी पॉइंट का, ये तो हमारा x y z है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उस पॉइंट के। तो अब यहाँ से अपने कैसे निकलना, आगे कैसे चलेंगे, इक्वेशन ऑफ द कर्व्स हमारे पास दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमारा इतना हो गया, उसके बाद हम चलते हैं कि हमें गिवन क्या है, इक्वेशंस ऑफ द कर्व। ठीक है, जो आपके हमारे पास कर्व है वो कैसी इक्वेशन है उसकी, x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है राजे, e⁻t है, y आपका दिया हुआ है 2 sin of t + 1, एंड z हमारा दिया हुआ है t - cos of t। ये था। अब एनी पॉइंट ऑन द कर्व, तो जब आपको भी पॉइंट कंसीडर करेंगे इस कर्व के ऊपर, एनी पॉइंट ऑन द कर्व, मान लो आपका कैसा पॉइंट इस आर वेक्टर। ठीक है, इस आर वेक्टर, तो वो कैसा रहेगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप रहेगा। दैट इज आर वेक्टर हमारा कैसा रहेगा, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ई टी इंटू आई कैप रहेगा, फिर आपका 2 sin of t + 1 इंटू जे कैप रहेगा, और फिर रहेगा t - cos of t इंटू के कैप हमारा रहेगा। तो ये हमने पॉइंट कर लिया, ये हमारा आर वेक्टर। ठीक है, इन इंटरेक्शन। अब इस पॉइंट, अब ये तो हमारा पॉइंट हो गया, अब हमने क्या करना है, टेंजेंट वेक्टर कर लेना इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन, अब एनी पॉइंट बोल रहे ना आप, तो आपका आर वेक्टर एनी पॉइंट है, बिकॉज जब आप एक्स वाई आपका जहाँ पर टी चेंज होगा तो आपके पास ये अलग पॉइंट आ जाएगा, फिर टी चेंज होगा, फिर कोई और पॉइंट आएगा। तो जी एनी पॉइंट मीन इट इज अ जनरल पॉइंट, हम इसको कंसीडर कर चल सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर जो डायरेक्शन रहेगी, तो देयरफॉर जो डायरेक्शन रहेगी हमारे पास ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ऑफ टेंजेंट, क्या टेंजेंट, टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज
आपका क्या रहेगा राजे, डी आर वेक्टर बाई डी टी। तो सबसे पहले तो आपका क्या था, e की पावर टी था, उसका डेरिवेटिव इटसेल्फ आ जाना था, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर 2 साइन टी था, तो साइन टी का कॉस टी आ जाना था, साथ में आपका राजे +1 था, वो आपका 0 आ जाएगा, मीन जे कैप हो गया, ठीक है। फिर आपका टी माइनस कॉस टी था, टी का 1 आ गया, माइनस कॉस टी का आपका माइनस माइनस प्लस, तो साइन टी हो जाएगा। तो जी आप बैक पेज पर जाना, सिंपल डेरिवेटिव कर देना, तो जी आपका डायरेक्शन डेरिवेटिव रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन हमें तो जो डेरिवेटिव फाइंड करना है t इज इक्वल टू 0 के ऊपर फाइंड करना, तो वो हम देख लेंगे। तो देयरफॉर एट t इज इक्वल टू 0 हमारे पास जो टेंजेंट वेक्टर आएगा वो कैसा आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, जहाँ पर a की पावर 0 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो i कैप आ जाएगा। cos 0 तो हमारा 1 होता है, तो 1 इंटू 2 j आ जाएगा, जहाँ पर 0 पुट करा तो जो आपका साइन 0 0 हो जाएगा, तो आपका 1 इंटू के कैप, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे आज टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन है कि टेंजेंट वेक्टर इस प्रकार से चलेगा इस डायरेक्शन के अंदर, और जो हमें हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव करना वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर करना। क्या ये यूनिट वेक्टर है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट, तो कंसेप्ट वही रहेगा पहले वाला, तो लेट ए क्या बी अ यूनिट वेक्टर है हमारे पास, बी अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ, मैं अभी उसकी लिखता हूँ डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट डी आर वेक्टर बाई डी टी। तो ये आपका कैसा आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा, तो ऊपर तो आपका डी आर वेक्टर बाई डी टी आएगा, लेकिन नीचे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। ऊपर तो आपका आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप आ जाएगा, नीचे आई का ऑप्शन 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 तो 1, तो जो आपका 1/√6 आ गया, और साथ में आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप आ चुका है। तो देयरफॉर जब आप लास्ट लिखेंगे तो देयरफॉर जो भी आपका रिक्वायर्ड आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वो कैसा आएगा, विच इज इक्वल टू आपका रहे डेल ऑफ फाई डॉट ए कैप रहेगा। अब डेल फाई हमने क्या पर करा था, पहले कर रखे थे, डेल फाई हम पहले से कर रखे थे, कितना कर रखे थे जी, हमारा 2i2j माइनस 2k, ओके गॉट इट। तो हमारे पास था 2i प्लस 2j और माइनस 2k कैप, डॉट प्रोडक्ट कर दो इस 1/√6 इंटू आई कैप 2j कैप प्लस के कैप के साथ, तो आंसर आपके पास राजे आ जाएगा। मैं थोड़ा सा करता हूँ इसको, पहला 2 को 1 से करा तो 2 आ जाएगा आपका, है ना, तो फिर आप 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, फिर माइनस का 2 आ जाएगा, 4 एंड माइनस का 2, 4 एंड माइनस का 2, तो ये आपका 4/√6 बना। सॉल्व करने के बाद हमारा बन गया जी 4/√6, ठीक है। यदि आप इसको रैशनलाइजेशन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, वी हैव दैन ऑप्शन, तो जो हमारा 6 आ जाएगा और जो हमारा 2/3√6 बनेगा, तो ये भी एक इसका आंसर आप फॉर्म में देख सकते हो। तो जितने भी एग्जाम्पल बच्चे आज करी मैंने अपनी ओर से कोशिश करी कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ लग जाए, कहीं पर कोई क्रैमिंग ना हो, और जितनी भी एग्जाम्पल थी वो सारी सेम लाइन के ऊपर हमारी चल रही थी, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आने का मेरे को तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। बस इसकी जो आप करते जाओगे तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना, टाइमली रिवीजन करते रहना, तो जो हमें याद हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम के अंदर जब हम जाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, पहले से ये हमारा रेडी होगा, ठीक है। सो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट आप करके बताइएगा। जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपने क्या करा, इसको क्लोज कर दिया, प्लीज़ यदि आपको लगे कि इसके अंदर कुछ मटेरियल है, जानती आपको समझ में आया और हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ जस्ट राइट समथिंग इन द कमेंट सेक्शन, आप लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, keep smiling, keep sharing, and